नमस्ते साथियों। तो जैसा कि मैंने कहा था, मैं 50 MCQ लेके आ चुका हूँ, वो भी सिंधु घाटी सभ्यता के। मैंने इसका फुल डिटेल वीडियो बना चुका हूँ सिंधु घाटी सभ्यता का। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें, जिससे ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही जल्दी बनेंगे। वो वीडियो देखने के बाद आपको ये क्वेश्चन पूरे बनेंगे, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात और कि मैं इसी तरह की वीडियो और इसी तरह का कंटेंट PKS एजुकेशन चैनल पे लाता रहता हूँ। तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर ज़रूर कर दें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज मैं 20 क्वेश्चन लाया हूँ आप सभी के लिए, तो प्लीज़ इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। मैंने उस वीडियो में बताया था आपके लिए, जो कि सर्वोत्तम मान्य काल है 2500 से अपना है 1750 तक। 1750 तक, इसका बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। मैंने उसमें समकालीन सभ्यता बताई थी, उसमें 3 समकालीन सभ्यता थी और एक नहीं थी। तो आइए उसको पता करते। देखो, मिस्र की सभ्यता उसमें थी, मेसोपोटामिक सभ्यता थी, चीन की सभ्यता थी, लेकिन उसमें ग्रीक की सभ्यता नहीं थी। और ये नहीं पूछ रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता उसमें नहीं थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ विस्तृत थी, कहाँ तक विस्तृत थी सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। अब ये क्वेश्चन आप लोग बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के जो अवशेष मिले वो कहाँ पर मिले हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरकोटदा। इसका आंसर यहाँ पर घोड़े के अवशेष मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालीबंगा किस प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। तो सिंधु सभ्यता घाटी सभ्यता में कालीबंगा राजस्थान में अभी वर्तमान समय में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है। इस पूछ रहा है कि किस धातु का उपयोग उनकी मुद्राओं, जो मुद्राएं बनाते थे, बनाने में किया जाता है। किस धातु का उपयोग मुद्राएं बनाने में किया जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाए सेल खड़ी का उपयोग वे जो वो क्या मुद्रा बनाने में करते थे, मुद्रा बनाने में सेल खड़ी का उपयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सभ्यता हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की, तो आप बताइए। मैंने उस वीडियो में डिटेल से बताया कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग थी, कांस्य युग थी, क्योंकि सबसे पहले कांस्य की खोज की गई थी। उस हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले कांस्य की खोज की गई थी, इसलिए उसे कांस्य युग भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था। मुख्य व्यवसाय, वे व्यापार करते थे, उनके पास एक बंदरगाह था और वे व्यापार करते थे, उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी के थे, उनकी जो बनावटें थी घर वो उन्होंने जो बनाए थे वो शहरी हिसाब से बनाए थे, शहर के जैसे बनाए थे, इसलिए उनकी जो निवासी थी वो शहरी के जैसे थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। इससे आसान क्वेश्चन होगा ही नहीं मेरी इस PDF में, तो इसका आंसर आप बताइए, इसका आंसर जल्दी बताइए। तो हाँ, इसका आंसर होने वाला ईंटों से, क्योंकि उन्हें इस सिंधु घाटी सभ्यता से हमें क्या मिली है, पुरानी ईंटें मिली हैं, तो उन्होंने ईंटों से ही अपना घर बनाया होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हड़प्पा वासी किस धातु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा वासी किस धातु का उत्पादन सबसे पहले किया।
तो मैंने बताया था कांसे का तो उन्होंने औजार बनाया था, लेकिन सबसे पहले उन्होंने कपास की खेती करना सीख लिया था। किसकी खेती? कपास की खेती सबसे पहले उन्होंने सीख ली थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये रहा, निम्नलिखित में से विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? कौन हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? सर्वप्रथम किसने खोजा था? तो वो खोजा था दयाराम साहनी जी ने। दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा सभ्यता को खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सिंधु घाटी सभ्यता का पतननगर बंदरगाह कहाँ है? उनके पास एक बंदरगाह था जो कि व्यापार करते थे, तो वह बंदरगाह इस वक्त कहाँ है, वो ये पूछ रहा है। तो वो बंदरगाह है लोथल में। लोथल में बंदरगाह अभी हाल ही में है, क्योंकि वहाँ से वे व्यापार करते थे, इसीलिए उनके पास एक बंदरगाह था, वो कहाँ है? लोथल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पैमानों की खोज उस समय हो चुकी थी, लेकिन वह किस जगह हुई थी, ये हमसे पूछ रहा है। तो ये खोज जो हुई थी वो लोथल में हुई थी। लोथल में हुई थी इसकी खोज। पैमानों की खोज जो की है लोथल में हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्णों में विभाजित था? हड़प्पा कालीन समाज किन भागों में, मतलब वर्णों में विभक्त था? तो आप लोग बताइए इसका आंसर। चलिए मैं ही बता दे रहा हूँ। वो जो थे विद्वान, योद्धा और व्यापारी और श्रमिक के रूप में थे। ये चार वर्णों में विभाजित थे वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सिंधु सभ्यता का सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? सबसे ज़्यादा नाम कौन सा था जो सर्वाधिक उसको नाम लिया जाता? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध नाम किसे माना जाता है? तो यह नाम है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, ये दोनों आप याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, दोनों एक ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई? किस वर्ष की गई हड़प्पा सभ्यता की खोज? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1921 ईस्वी में की गई थी। ईस्वी में की गई थी, 1921 ईस्वी में की गई थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है, मतलब कि कौन सी उक्ति इसमें से सही है? उन्हें श्रममेघ का जानकारी थी, गाय के लिए पवित्र थी, उनके लिए गाय जो पवित्र मानी जाती थी। उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, उनकी संस्कृति समानता स्थिर हो गई थी। तो उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। इसमें मेरा आंसर ये है कि उन्होंने पशुपति का, और पशुपति जी की वे पूजा भी करते थे। उन्होंने गाय को पवित्र माना, पवित्र वो किया था, लेकिन उन्होंने गाय को नहीं किया था, उन्होंने कुबड़ वाले बैल को किया था। किसको किया था? कुबड़ वाले बैल को। कुबड़ वाले बैल को उन्होंने पूजा करनी शुरू की थी, तो उसी को ही पवित्र मानते थे। गाय को उन्होंने पवित्र माना, लेकिन सबसे ऊपर उन्होंने कुबड़ वाले बैल को रखा था, और वे पशुपति जी का सम्मान करते थे, उनकी पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने ये सारे क्वेश्चन जो है ये पूरी डिटेल में उस वीडियो में बताए हुए हैं, तो उस वीडियो को ज़रूर जाके आप देख लीजिए, जिससे कि ये क्वेश्चन आपके और आसान हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन है, अपन 20 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो अपना 20वां क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, वो कौन सी पद्धति थी? तो आप लोग बताइए इसका आंसर। तो उनका सही आंसर हो जाएगा उचित समतावादी उनकी जो कि पद्धति थी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अब इधर से अपना 21वां क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ये उन्होंने गलती कर दी है। हड़प्पा सभ्यता में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। कहाँ से पता चलता? तो ये पता चलता धौलावीरा से। धौलावीरा, मैंने उसमें पूरा डिटेल से बताया है धौलावीरा के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध क्या है? मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध इन चारों में से किससे है?
तो सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध, आइए इसका पता लगाते हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है अधो ऐतिहासिक काल। अधो ऐतिहासिक काल, मैंने 3 ऐतिहासिक काल बताए थे आपको, उसमें से जो अधो ऐतिहासिक काल था उसे हम ये कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये अपना 23वां क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। 23वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का कुल विवरण कितना था। मैंने बताया था आपको अगर याद होगा उस वीडियो में मैंने बताया था 12,999,600, ठीक है ना। 12,99,600 मैंने आपको बताया था, जो कि किसके समथिंग है, किसके लगभग है, तो वह लगभग है 13 लाख के, 13 लाख के लगभग है ना। अगर आंसर में ये दिखे तो ये मान दीजिएगा, नहीं तो ये आपका 13 लाख वर्ग किलोमीटर आंसर इसका राइट हो ही जाएगा। समझ में आ रहा है ना सभी को, तो 13 लाख हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए इसमें 400 ही कम है, बाकी ये 13 लाख ही हो जाता है, तो लगभग ये 13 लाख के समथिंग ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये हो गया अपना 24वां क्वेश्चन। 24वां, हम पूरे 20 क्वेश्चन करेंगे आज। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते, किस पर विश्वास करते थे। मातृ शक्ति पर वे विश्वास करते थे, ठीक है ना। किस पर करते थे, मातृ शक्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये अपना आ गया 25वां क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्र था। तो किस देवता के, शिव के समतुल्य उनके चित्र था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सिंधु घाटी सभ्यता के पैमाने कहाँ से पाए गए, सिंधु घाटी सभ्यता के जो पैमाने थे वे कहाँ से पाए गए। तो इसका आंसर यहाँ छुपा हुआ है, आइए इसको देखते हैं। ये इसका आंसर ए हो जाएगा, जो कि है लोथल से इसके पैमाने जो है पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान में किसकी पूजा नहीं करते थे, तो देखिए वो किसकी करते थे, आपको ये पता हो जाए तो वो किसकी नहीं करते थे उसको वो भी पता हो जाएगा। तो वह देखिए शिव की पूजा करते थे, क्योंकि उनके जो कि मुद्रा में ही शिव थे, अभी हमने पढ़ा। मस्तिष्क की पूजा करते थे वे, ठीक है ना। और कबूतर के जरिए संदेश पहुंचाते थे, उस मतलब उसकी भी पूजा करते थे। वे विष्णु भगवान की पूजा जो है नहीं करते थे, इसीलिए उनके क्या राइट आंसर हो जाएगा, विष्णु भगवान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, प्रमुख स्रोत पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो गया ना इसका ये राइट आंसर, स्केचिंग मतलब कि जो चित्रकारी थी उस वहाँ चित्रकारी को देखकर हम लोग अनुमान लगा लेते हैं कि इधर जो है हड़प्पा सभ्यता हुई थी। तो चित्रकारी के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख साक्ष्य के रूप में, स्रोत के रूप में माना जाता है चित्रकारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी किस खेल में रहते थे। तो आप लोगों ने देखा होगा हड़प्पा सभ्यता का कुछ ढांचा इस तरह बना हुआ था, इस तरह का बना हुआ था, इस तरह का, ठीक है ना। तो ये किसका होता है, देखो, और इनके घर इस तरह बने हुए थे, और दरवाज़ा जो है वो रोड की साइड नहीं, इस साइड नहीं खुलते थे, वे अंदर की साइड खुलते थे। अगर इस साइड खुलेगा तो कोई आ रहा होगा तो उसके दरवाजे से टकरा जाएगा, इसीलिए उनके दरवाजे जो है अंदर की साइड इस तरह खुलते थे, ठीक है ना। और वो पूछ रहा किस खेल में रहते थे, तो ये खेल किस तरह का है, ये खेल है चेस के जैसे है, ठीक है ना। तो ये चेस को हम हिंदी में कहते हैं शतरंज आपने कभी ना कभी खेला होगा या तो नाम तो सुना ही होगा। तो शतरंज के जैसे रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई, ये हमने क्वेश्चन पढ़ लिया था, ये इसका एक राइट आंसर डी हो जाएगा। पहली बार सिक्के उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है अपना ए सिंधु, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सिंधु घाटी सभ्यता में आर्यों के पूर्व की पहचान के प्रमुख कारण, आर्यों के जो पूर्व पहचान हुई उनकी किस प्रकार हुई,
उसके स्रोत क्या हैं वो पूछ रहा है। तो इसका राइट होने वाला है मद्रेभंड मरीन। अरे क्या है, इसको आप पढ़ लीजिए, इसका आंसर डी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की सभ्यता की यात्रा मूल स्रोत क्या है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की सभ्यता की यात्रा का मूल स्रोत, मतलब कि वे यात्रा किससे करते थे। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वे यात्रा जो है किससे करते थे। राइट आंसर इज बी, पोर आभूषण और औजार वे पहनते थे और इन्हीं के साथ वे अपनी यात्रा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हड़प्पा समाज नगर था, हड़प्पा समाज का नगर था, तो ये कितने था, ये था अपना ए आंसर हो जाएगा, दो वैज्ञानिक, ठीक है ना, दो वैज्ञानिक नगर था, दो वैज्ञानिक। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, इसका आंसर दो वैज्ञानिक होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। जैसे कि मैंने बताया, जो कि हड़प्पा सभ्यता थी नव की पाषाण काल, पूरा पाषाण काल लौह की नहीं थी, ये सांक्रातिक युग की थी और अर्ध ऐतिहासिक की थी, अर्ध ऐतिहासिक की थी, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आप लोगों को देखना तो मैं दिखा दे रहा हूँ, इसका आंसर ए ही हो जाएगा, ए है, देखिए ए है ना, सांक्रातिक की, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा का कलाकारी करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जिसका महत्व समझ में नहीं आया, कौन सी चीज़ जिसका महत्व नहीं समझ में आया। तो इसका आंसर इज राइट हो जाएगा एक अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद किस सभ्यता का समकालीन नहीं। तो ये तो मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया है, मिस्र की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया चीन की सभ्यता थी, ग्रीक की सभ्यता जो की थी वो नहीं थी। ये क्वेश्चन आया है पिछली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्ड में निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया। इसका राइट आंसर होने वाला है बी इज द राइट आंसर, मुलेहुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के कंसर्ट से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर इज डी। टाइम ज़्यादा हो रहा है तो जल्दी जल्दी इन क्वेश्चनों को निपटाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो आप सारे कथनों को पढ़ के आंसर दीजिएगा, लेकिन मैं आपके लिए ऐसे ही आंसर दे रहा हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कृषि की जानकारी नहीं थी उनको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं था। हड़प्पा का स्थल नहीं था, कौन सा नहीं था। तो ये था सहगोरा जो था हड़प्पा का स्थल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी। हड़प्पा सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सो टूर गई सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा देश में था सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये है तिब्बती में था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ सीधा सा है, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो कहाँ गया, ये मोहनजोदड़ो, अरे ये नहीं, हाँ, मोहनजोदड़ो का अनुसरण किस स्थान पर। मोहनजोदड़ो अनुसरण जो है पाकिस्तान के सिंधी सिंगापुर में है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सिंधु घाटी सभ्यता के विकास क्रम में निम्नलिखित में से किस स्थान से घर में किन किन स्थानों पर कॉम्बेट मिले। तो कहाँ मिले इनके, ये मिले हैं मोहनजोदड़ो में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा माना जाता है। तो ये माना जाता अन्नगार, जहाँ वे अन्न रखा करते थे उन्हें अन्नागार कहा जाता है, ठीक है ना। भोजन को वो संग्रह करके रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतिम स्थान में सिंधु नदी के किनारे कौन सा स्थान स्थित था। तो जो ये था मोहनजोदड़ो, ठीक है ना, मोहनजोदड़ो। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, और ये क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। तो इस वीडियो का आंसर जो है कमेंट में ज़रूर दें,
जो कोई इसका आंसर कमेंट में देगा तो मैं उसको जवाब भी दूंगा। तो इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दें, ठीक है ना। और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कैसे कर लें। और मैंने 50 क्वेश्चन आज ख़त्म कर दिए, जैसे आप PDF में देख रहे होंगे, ये 50 क्वेश्चन ख़त्म हो गए, ठीक है ना। तो ऐसी वीडियो के लिए मेरे को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दें। क्वेश्चन मैं पढ़े दे रहा हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दें और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।